बात है 1995 की। गोरखपुर शहर के सिटी हॉस्पिटल में सुनीता नाम की एक नर्स काम करती थी। एक रात वो हॉस्पिटल में होती है और उसकी नाइट ड्यूटी लग जाती है। वे अपने पति हेमंत को फोन करती है। हेमंत, आज मेरी नाइट ड्यूटी लगी है, मैं आज हॉस्पिटल में ही रहूंगी, खाना खा लेना और आराम से सो जाना। ठीक है सुनीता, तुम भी अपना ख्याल रखना। सुनीता फोन रखती है और देखती है कि एक इमरजेंसी केस आया है और मरीज की हालत बहुत ही खराब है। डॉक्टर महेश उस पेशेंट को आईसीयू में ले जाते हैं। सुनीता भी उनके साथ जाती है। पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है सुनीता, हम बचा नहीं पाएंगे। महेश कोशिश करते हैं लेकिन उस पेशेंट को बचा नहीं पाते। इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो सुनीता। जी डॉक्टर। महेश और सुनीता आईसीयू से चले जाते हैं। आत्मा लाश को देखकर हंस रही होती है। मृत के पिता गुस्से में महेश के केबिन में आते हैं। आप लोग हॉस्पिटल के नाम पर ऐसा अपराध कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? अरे अरे, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारे बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ और आप लोगों ने कहा कि आप उसे बचा नहीं पाए, लेकिन सच तो ये है कि आप लोगों ने ही मेरे बेटे को मारा है, उसकी दोनों किडनी निकालने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? महेश और सुनीता लाश के पास आते हैं और देखते हैं कि दोनों किडनी निकली हुई हैं। महेश बुरी तरह से डर जाता है। मैं इस हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। आत्मा उन्हें देखकर हंस रही है। अब इस हॉस्पिटल की शुरू होगी बर्बादी। हॉस्पिटल में किडनी चुराने के केसेस बढ़ने लगते हैं। इन घटनाओं के कारण हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा होता है। अखबारों में खबरें छप रही होती हैं। एक रात महेश अपने केबिन में बैठा है, तभी वहाँ सुनीता आती है। क्या हुआ डॉक्टर, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। वो वापस आ गई है सुनीता, कामिनी ही है, वो मैं जानता हूँ, उसी ने किया है ये सब। कामिनी कौन? तुमने 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है ना। तुमसे पहले मुझे कामिनी असिस्ट करती थी। वो एक होशियार नर्स थी, लेकिन वो एक मोहित नाम के लड़के से प्यार करती थी, जिसका हॉस्पिटल में बहुत आना जाना था। मोहित ने प्लान बनाया कि क्यों ना वो किडनी की तस्करी करे। प्यार में कामिनी सही गलत भी भूल गई और मोहित के कहने पर किडनी की तस्करी करने लगी। एक दिन उसका ये सच सामने आ गया। मोहित और उसकी सारी गैंग को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कामिनी किसी तरह से भाग गई और सुनने में आया कि उसने आत्महत्या कर ली। महेश सुनीता को कामिनी के बारे में बता ही रहा होता है कि कामिनी उसके सामने आ जाती है। क्यों डॉक्टर, मेरे बारे में बता रहे थे इसे? हाँ? महेश और सुनीता डर जाते हैं। तुम सबकी वजह से मुझसे मेरा प्यार छीन गया। मैं इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगी, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती है। तुमने किडनी बेचने का अपराध किया, जिसकी सजा तुम्हें मिली। कामिनी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो महेश को जोर से चांटा मारती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। देर रात हॉस्पिटल में एक मरीज आता है, जिसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो मरीज डॉक्टर महेश के केबिन में आता है। इस हॉस्पिटल का इतना नाम खराब है, लेकिन क्या करूं, पेट दर्द हो रहा है और यही हॉस्पिटल घर के पास है। जल्दी से दवाई लेकर निकल जाता हूं यहाँ से। डॉक्टर, पेट में बहुत दर्द है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। मरीज देखता है कि सुनीता डॉक्टर के सिर पे दवाई लगा रही है। अरे ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब को? वो गलती से पैर फिसल गया डॉक्टर का। आइए मैं आपका चेकअप कर देती हूँ। किडनी निकालने का वक्त आ गया है। आज एक जिंदा आदमी की किडनी निकालूंगी तो यह हॉस्पिटल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सुनीता मरीज का चेकअप कर रही होती है, तभी वो आत्मा वहाँ आ जाती है। तुम हट जाओ सुनीता, मैं भी एक नर्स हूँ, इसे मैं देखती हूँ।
मरीज बुरी तरह से कांप जाता है। सुनीता मरीज के आगे खड़ी हो जाती है। नहीं, मैं इस हॉस्पिटल की और बदनामी नहीं होने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? कामिनी सुनीता को पकड़कर धक्का दे देती है। आत्मा मरीज के पास आती है और अपनी नाखूनों को लंबा करती है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और उस आत्मा को त्रिशूल मारते हैं। वो आत्मा गायब हो जाती है। आप ठीक हो ना डॉक्टर? आज जो भी यहाँ हुआ उससे यही साबित हुआ है, इस हॉस्पिटल में जो भी कुछ हुआ वो उस आत्मा की वजह से हुआ है। मैं मीडिया को जाकर ये बात बताऊंगा। वे मीडिया के सामने जाकर स्टेटमेंट देता है और फिर से सिटी हॉस्पिटल का नाम हो जाता है। कामिनी की आत्मा का मकसद पूरा नहीं हो पाता और वो भस्म हो जाती है। ये बात है 1975 की। रंजन शहर में नौकरी करता था। उसके माता पिता नीलमपुर गांव में रहते थे। उसके कुछ ही दिनों पहले प्रिया नाम की लड़की से शादी हो जाती है और वे शहर चला आता है। एक दिन वो देर रात अपने ऑफिस से रूम पर लौट रहा था। आज तो बड़ा ही लेट हो गया। जब घर में प्रिया आ जाएगी तो ये सब देर रात तक पार्टी करना भी बंद हो जाएगा। थोड़ी ही दूर से अंधेरी रात में उसे एक साया देख रहा होता है। रंजन और तेज चलने लगता है। कुछ दूर चलने पर एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? उस बिल्ली की आंखें चमकने लगती हैं और वो रंजन का पीछा करने लगती है। रंजन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, बिल्ली गायब हो जाती है। अरे अभी तो यही थी। पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ। रंजन जैसे ही आगे मुड़ता है, बिल्ली एक बहुत ही खूबसूरत महिला का भेष धारण कर लेती है। रंजन उसकी खूबसूरती देखता ही रह जाता है। कौन है आप? इतनी सुनसान रात में अकेले इस तरह यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम माया है। मैं इस शहर में नई हूँ। आप मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। कितनी सुंदर है ये। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। माया अपनी खूबसूरती से रंजन का मन जीत लेती है। वो उससे कहता है, क्या मदद चाहिए आपको? अगर मुझे रहने के लिए जगह मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होती है आपकी। अरे हाँ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो मेरा फर्ज है। आप चलिए, आपको मैं सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। धन्यवाद। आपकी पत्नी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं नहीं, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। माया को रंजन उसके घर ले चलता है। रंजन की नजर माया से हट ही नहीं रही होती है। वो बात शुरू करता है, तो आप इस शहर में किस कारण से आई हैं? मैं हरिपुर गांव में रहती थी। आज से 1 साल पहले मुझे एक लड़के से प्यार हुआ जिसका नाम था रोहन। वो इसी शहर का है। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करने जरूर आएगा, लेकिन वो नहीं आया और मैं इंतजार करती ही रह गई। कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा था। उसने किसी और के साथ शादी कर भी ली थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस शहर में उसे ढूंढने आ गई। मुझे ये जानकर बेहद दुख हुआ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों घर आ जाते हैं। रंजन दरवाजा बंद करता है और माया को देखता है। वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। आप सच में बहुत खूबसूरत है माया जी। लेकिन आप कितने बड़े झूठे हैं रंजन जी। ये आप क्या कह रही हैं माया? आपने झूठ बोला कि आप शादीशुदा नहीं हो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। रोहन ने मुझे धोखा दिया तो जानते हो मैंने क्या किया? आत्महत्या। और फिर उसे मैंने मार डाला और मैं हर उस मर्द को मार डालूंगी जो धोखा देता है। रंजन ये सुनकर घबरा जाता है। कौन हो तुम? निकलो मेरे घर से। माया पीछे देखती है और उसका खूबसूरत चेहरा एक भयानक रूप ले लेता है। उसकी आंखें लाल हैं, दांत नुकीले हैं, बाल बिखरे हुए हैं
वे गुस्से से रंजन को देख रही है। रंजन उसे देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन माया दरवाजे पर अपनी आंखों से करंट की लहर बना देती है और रंजन जैसे ही दरवाजा छूता है उसे तेज झटका लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। कहाँ भागेगा धोखेबाज, मुझसे बचकर। मेरी खूबसूरती को देखकर मुझे अपने घर लाया था ना, अब मेरा कहर देख। कमरे का माहौल पूरा बदल जाता है, हर तरफ अंधेरा हो जाता है। रंजन बुरी तरह से घबरा जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। मैं तेरे जैसों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, तुझे तो मरना ही होगा। माया रंजन की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गाड़ देती है और रंजन दर्द से तड़पने लगता है और लहूलुहान हो